friends, I am Jayashree Jhawar and you are watching Jhawar's Classroom. क्लास 5th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियोस में हमने हमारा थर्ड लेसन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी शुरू कर दिया है और उसके प्रॉब्लम सेट 7 एंड प्रॉब्लम सेट 8 हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले वो देख लीजिए ताकि बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए और आगे का समझने में आसानी हो जाए। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा प्रॉब्लम सेट 9। प्रॉब्लम सेट शुरू करने के पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ये सब कुछ फ्री है, आपको इसके कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो अब शुरू करते हैं प्रॉब्लम सेट 9। प्रॉब्लम सेट 9 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये जो प्रॉब्लम सेट है इसमें एडिशन के वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं। क्वेश्चन में पढ़ती हूँ, आप अपनी बुक को ओपन रखिए और स्क्रीन पर भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं भी क्वेश्चन पढ़ती हूँ। आप भी अगर साथ में पढ़ोगे, ध्यान दोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। इन अ सर्टन इलेक्शन 13,47,048 women and 14,29,638 men cast their votes. How many votes were polled altogether? एक इलेक्शन में 13,47,048 विमेन ने वोटिंग किया और 14,29,638 मेन ने वोट किया। तो ऑल टुगेदर कितने लोगों ने वोट किया ये हमको बताना है। ऑल टुगेदर ये वर्ड याद रखिए, ऑल टुगेदर, टोटल, सम, इन ऑल, ये अगर वर्ड्स आते हैं तो आपको एडिशन करना होता है। अभी इस प्रॉब्लम सेट में आपको पता है कि आपको एडिशन करना है, लेकिन एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, कभी एडिशन का भी होता है, कभी सब्ट्रैक्शन का भी होता है। तो आपको पता चलना चाहिए कि कब एडिशन करना है और कब सब्ट्रैक्शन करना है। तो ये कुछ वर्ड्स है जिनको ध्यान में रखकर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या करना है ये डिसाइड कर सकते हो। तो इन वर्ड्स की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए। तो टोटल कितने लोगों ने वोटिंग किया, हमको नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ वीमेन जिन्होंने वोटिंग किया ये पता है, तो दोनों नंबर्स हम एक दूसरे के नीचे लिख लेंगे और एडिशन करेंगे। 13,47,048 इतने विमेन ने वोट किया एंड 14,29,638 इतने मेन ने वोट किया। तो ऑल टुगेदर मतलब टोटल मेन एंड विमेन मिलाकर कितने टोटल लोगों ने वोटिंग किया, तो हमको एडिशन करना है। ओके, नाउ 8 + 8 16, 6 नीचे लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 4 + 1 5, 5 + 3 8, 6 + 0 6, ये 7 + 9 16, 6 नीचे लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 4 + 1 5, 5 + 2 7, 3 + 4 7, 1 + 1 2, तो टोटल 27,46,686 लोगों ने वोट किया। तो अब हम आंसर लिखेंगे। तो आंसर है ऑल टुगेदर 27,76,686 votes were polled. Okay. Now next example is what will be the sum of the smallest and the largest 6-digit number? सबसे छोटा और सबसे बड़ा 6-digit नंबर हमको लिखना है और उनका एडिशन करना है। Now smallest 6-digit नंबर कौन सा है? 1, सबसे छोटा smallest 6-digit number is 1 lakh. Okay, and biggest 6-digit number is
6 टाइम्स 9 लिखोगे तो बिगेस्ट 6 डिजिट नंबर हमको मिल जाएगा। ओके, तो ये आता है 9,99,999। दिस इज स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। दिस इज लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब इनका एडिशन हमको करना है, तो ये क्या आता है 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 + 0 9, 9 9 एंड 9 + 1 10। तो ये आता है 10,99,999। ओके, तो आंसर लिखेंगे द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सिक्स डिजिट नंबर is 10,99,999. Okay, now next. Our third example is, if Surekha Tai bought a tractor for rupees 8,07,957 and thresher for rupees 32,609, how much money did she spend altogether? सुरेखा ताई ने 8,07,957 रुपीज़ का ट्रैक्टर खरीदी किया और थ्रेशर खरीदी किया 32,609 रुपीज़ में। तो ऑल टुगेदर मतलब टोटल उसने कितने पैसे खर्च किए। तो जब भी हमको ऑल टुगेदर ये पूछा है तो हमको क्या करना है, एडिशन करना है। तो दोनों अमाउंट्स एक के नीचे एक लिखेंगे और एडिशन करेंगे। तो ये हमने ट्रैक्टर की और थ्रेशर की प्राइस एक के नीचे एक लिख ली है। अब इनका एडिशन करेंगे। 7 + 9 आता है 16, तो 6 नीचे लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 5 + 1 6, 9 + 6 आता है 15, तो 5 नीचे लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 7 + 1 8, 8 + 2 10, तो 0 नीचे लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 3 + 1 4 एंड 8 एज इट इज। तो ये आता है 8,40,566। सुरेखा ताई ने ऑल टुगेदर कितना खर्च किया, 8,40,566 रुपीज। तो हम आंसर लिखेंगे, सुरेखा ताई स्पेंट 8,40,566 रुपीज altogether. Surekha Tai spent 8,40,566 rupees altogether. Now next example, a textile mill produced 17,24,938 meters of cloth last year and 23,47,056 meters this year. What was the total production for the 2 years? एक टेक्सटाइल मिल है, उसने लास्ट ईयर 17,24,938 मीटर्स क्लॉथ प्रोड्यूस किया था और इस साल उसने 23,47,056 मीटर क्लॉथ प्रोड्यूस किया है, बनाया है। तो दोनों साल का मिलकर टोटल कितना प्रोडक्शन उसने किया है ये हमको बताना है। तो लास्ट ईयर का और इस साल का, दोनों साल का प्रोडक्शन जो है मीटर्स में, वो हम एक के नीचे एक लिख लेंगे। तो ये हमने दोनों साल का जो प्रोडक्शन था वो एक के नीचे एक लिख लिया। फर्स्ट जो है वो लास्ट ईयर का प्रोडक्शन है, ये सेकेंड नंबर जो है वो दिस ईयर का प्रोडक्शन है, इस साल का प्रोडक्शन है। अब जो हम एडिशन करके आंसर हमको मिलने वाला है वो रहेगा टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। तो दोनों साल का मिलकर टोटल प्रोडक्शन कितना है ये हम अब निकालेंगे। तो एडिशन करेंगे, 8 + 6
ये आता है 14, 4 नीचे लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 0 9, 4 + 7 ये आता है 11, 1 नीचे लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 2 + 1 3, 3 + 4 ये आता है 7, 7 + 3 10, 0 नीचे लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो ये आता है 40,71,994 मीटर्स। तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ कितना है? 40,71,994। तो आंसर लिखेंगे, टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ इज 40,71,994 meters. Now, our last example is, if the government gave rupees 34,62,950 worth of computers and rupees 3,26,578 worth of TV sets to the schools, what is the total amount it spent on this equipment? गवर्नमेंट ने कंप्यूटर्स के लिए स्कूल को 34,62,950 रुपीज़ दिए और टीवी के लिए 3,24,578 रुपीज़ दिए। तो ये दोनों इक्विपमेंट्स के लिए टोटल कितना अमाउंट स्पेंड हुआ, कितना खर्चा आया, ये हमको बताना है। तो दोनों का हमको क्या करना है? एडिशन करना है। ओके, तो ये हमने दोनों का अमाउंट एक दूसरे के नीचे लिख लिया है। अब इनका एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? टोटल अमाउंट जो स्पेंड किया है वो इनके एडिशन के बाद हमको पता चलेगा। तो 0 + 8 आता है 8, 5 + 7 ये आता है 12, कैरी 1, 2 नीचे लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 9 + 1 10, 10 + 5 15, 5 नीचे लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे। 2 + 1 3, 3 + 6 9, 6 + 2 8, 4 + 3 7 एंड 3 एज इट इज नीचे लिख लेंगे। अब ये कितना आता है? 37,89,528। तो गवर्नमेंट ने टोटल कितना अमाउंट स्पेंड किया? 37,89,528। तो आंसर क्या लिखेंगे हम? तो आंसर लिखेंगे, इट स्पेंड ₹37,89,528 ऑन दीज इक्विपमेंट्स। ओके, तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 9। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।